हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला है कि उसके अंतिम 2 महीने की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको देखिए पता होगा जो आपका वीडियो एग्जाम है बहुत सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये आपकी आखिरी भर्ती है कि जो आपकी बिना पैट के आपका होने वाली है। तो देखा होगा जितने भी दोस्तों इस समय आपके एग्जाम होते हैं उन सभी में आपका पैट लागू होता है, लेकिन इसका कोई एग्जाम आपका नहीं बचा हुआ जिसमें आपका पैट लागू नहीं होगा। तो दोस्तों इसके एग्ज़ाम के बारे में पहले बता चुका हूँ। तो पूरी संभावना है कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 17 और 18 जून को आपका हो सकता है। अगर मान लो किसी कारणवश आपका 17-18 जून को नहीं हुआ तो मैक्सिमम मान चलो कि एक आध हफ्ता जो एग्ज़ाम है वो आपका पोस्ट हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि आपके जून के महीने में होने की पूरी संभावना है इस एग्ज़ाम को। तो जो भी आप तैयारी करो वीडियो एग्ज़ाम की, तो इस समय ढील आप ना छोड़ें, अपनी तैयारी करते रहें। यानी कि लगभग 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। और आपने देखा होगा इस समय आपकी गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो जैसे ही आपका टाइम बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी तो पढ़ाई का जो आपका मन है वो भी आपका पढ़ाई मन लगना कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो पढ़ने का सबसे बेस्ट महीने होते हैं वो आपके नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये आपके 3-4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर पढ़ाई करना चाहो तो 12-12, 15-15 घंटे की आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा टाइम है आपका कि 7-8 घंटे पढ़ाई करो तो आपके लिए बहुत है, उससे ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाओगे इतनी गर्मी में। ठीक है, तो अभी कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि पहले बताओ तो पता होगा इसमें 3 चीज़ आपकी आने वाली हैं। एक आपका जीके आएगा, एक आपका रीजनिंग आएगा, और एक दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा हिंदी। तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए आपको सिलेक्शन पाना है तो लगभग आप ये मान चलो कि आपको 220 नंबर का आपको टारगेट करना चलना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों से आपके 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी 50 और 3 कितना हो गया, आपको 150 क्वेश्चन हो गए। और साथ ही जो एक क्वेश्चन आपका होने वाला है वो आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और साथ ही आपकी 1/2 होगी नेगेटिव मार्किंग, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा है। यानी कि मान लो अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो एक जो सही क्वेश्चन है आपका वो आपका क्वेश्चन काट लिया जाएगा, यानी फिर आपका नंबर होगा मिलाकर 0। ठीक है, तो ये 220 के दोस्तों कम से लगभग आपको 110 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए नेगेटिव मार्क हटाने के बाद। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल बताते हैं कि 250 का टारगेट चलो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 250 नंबर नहीं आते, इतना आसान बात नहीं है कि जो आपको 300 नंबर पेपर है उसमें आप 250 नंबर ला सकते हो ईमानदारी से। हाँ, 2-4 बंदे ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके 250 नंबर ला सकते हैं। मान लो जैसे आपकी 1953 सीट है, तो मैक्सिमम इसमें से आपके 40-50 बच्चे ऐसे होंगे कि जो आपका 250 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। उससे ज़्यादा बच्चे 250 नंबर नहीं ला पाएंगे। अगर वो अलग बात है कि धान जैसे यूपीएससी में धान दी आपकी इस तरह से धान दी करें तो 158 भी आ सकते हैं 160 में से। ठीक है, वो अलग बात है, तो उसकी आप यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए कैसे तैयारी करनी है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपके जीके की, क्योंकि दोस्तों जीके आपका ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा इसका सिलेबस है और सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें आपके पूछे जाएंगे। यानी कि अगर जीके में आपके 30-35 क्वेश्चन नंबर आपके आगे 50 में से, यानी 50 में 30-35 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अगर आपकी हिंदी और रीजनिंग आपकी ठीक ठाक है तब भी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों को सबसे दिक्कत आती है वो जीके में आती है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जीके में 15-20 क्वेश्चन से ऊपर ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जीके दोस्तों मैं पहले आप बता चुका हूँ कि हमारे चैनल पर इस समय आपके लिए पता होगा कि जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, जहाँ पर दोस्तों दिन में आपको 3 वीडियो मिल रहे हैं। सुबह मिल रहा है कंप्यूटर का सुबह 7 बजे, शाम को 5 बजे मिल रहा है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का, और शाम को 7 बजे मिल रहा है आपको भारतीय इतिहास का। और इससे पहले दोस्तों मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऑलरेडी 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और साथ ही 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूपी जीके के। ठीक है, और कुछ वीडियो स्टडी जीके पड़े हुए हैं, कुछ आपके सामान्य विज्ञान के पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, मेरी कोशिश ये है जब आपका एग्जाम होगा तो कम से कम आपके एग्जाम के 7 दिन पहले तक जितनी भी आपकी सब्जेक्ट हैं वो सारी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा जीके में। अगर आपने जीके के हमारी टेस्ट सीरीज अच्छे से देख ली पूरी अच्छे से, और टेस्ट सीरीज देख के नोट्स बना लिए, उसको बार बार रिवाइज किया आपने, और साथ ही मैं आपको करंट का पीडीएफ दूंगा आपके एग्जाम से 20-22 दिन पहले, लगभग 50 पेज के आसपास में पीडीएफ। और अगर आपने वो पढ़ लिया तो दोस्तों मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप एग्जाम में कम से कम 35 क्वेश्चन आप जरूर करके आओगे। अगर देखिए आपको यकीन ना हो तो दोस्तों जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए उस दिन शाम को आना, और हमारी जो वीडियो पड़ी हुई है उसकी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है कि इतिहास की अलग, राज्य व्यवस्था की अलग। ठीक है, उन प्लेलिस्ट में को वीडियो देखना, और साथ में हमारे वीडियो से आप क्वेश्चन मिलाकर देख लेना कि कितने क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए और कितने क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के पीडीएफ से आए। जो मैं आपको करंट का पीडीएफ दूंगा एकदम फ्री रहेगा। ठीक है, वो आप देख सकते हो, तब आपको यकीन हो जाएगा हाँ हम सही बोले थे झूठ बोले थे। अगर आपकी मर्जी तो हमारी वीडियो देखो, नहीं मर्जी तो आप बुक से पढ़ सकते हो। ये तो दोस्तों बात होगी जीके की। और अगर बात करें बुक से पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो बुक देखिए एक तो आप पढ़ लीजिए अगर हमारे वीडियो आप नहीं देखना चाहते हो,
तो एक तो आप लूसेंट जीके को पढ़ लो अच्छे से कम 3 से 4 बार, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों क्या काम करना है आपको कि आपको एसएससी के जो 15-20 सालों में पेपर हुए हैं आपके, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या आपका सीजीएल हो, या सीपीओ हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके जीके पूछे गए वो सारे आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है। इतना काम करना है आपको लूसेंट जीके में। और इसके अलावा दोस्तों कुछ आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं, जैसे कि आपको एक तो कंप्यूटर बच गया, एक आपको यूपी जीके और साथ में आपको यूपी करंट अफेयर। तो यूपी जीके यूपी करंट करना है, या तो देखिए आप परीक्षा वाणी पढ़ लो, वो आपकी इच्छा है क्या पढ़ना चाहते हो, और या पढ़ लो आप घटना तक का बुक आती है आपकी यूपी स्पेशल। अभी इस साल की शायद नहीं आई है, तो इस साल की नहीं है तो पुरानी चाहो तो ले सकते हो, जिसमें आपको जून का शायद मई तक का आपको मटेरियल मिल जाएगा 2022 तक का, ठीक है। और बात करें कंप्यूटर की, तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए आप या तो परीक्षा वाणी और ये आपका लूसेंट। अब देखिए लूसेंट दोस्तों जो पीडीएफ है वो मैंने अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करा दी है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये होगी। और यूपी जीके में दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं 12 वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, और यहाँ पर लगभग आपको मैं 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इंपॉर्टेंट, जिसमें यूपी जीके होगा, साथ में यूपी करंट अफेयर क्वेश्चन भी इसमें वीडियो में आपके लिए मिल जाते हैं। तो इतना अगर आप कर लोगे तो फिर आप ये बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे वीडियो आप देखना नहीं चाहते तो इन दोनों में से किसी एक बुक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बात होगी जीके की। और करंट की बात बता दूँ, करंट के लिए आप हमारे पीडीएफ पढ़ सकते हो, एग्जाम से पहले आपको दे दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, दूसरा आपका आता है रीजनिंग। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है रीजनिंग में आपको, ठीक है, यहाँ पर कोशिश करनी है आपको एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन कम से कम आपके सही हों। देख करने को आप 45 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अगर आपको टाइम मिल जाए तो, क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जितनी देखिए आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा, अगर आपके सामने 10 क्वेश्चन दे दी जाए तो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके कितने समय में सॉल्व हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। ये दोस्तों तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका समय कम होगा और उतना आपको आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको कितने टाइम में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग में 4 चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। एक होगी आपकी वर्बल रीजनिंग, एक होगी नॉन वर्बल, और एक होगी आपकी लॉजिकल। और दोस्तों साथ ही आपके लास्ट टाइम डीआई से भी आपके 4-5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे हर शिफ्ट में, तो डीआई पढ़ना है। देखिए डीआई के लिए पढ़ सकते हो आप एसडी यादव सर की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, अगर देखिए आपको डीआई करना है तो 3-4 चैप्टर आपके होते हैं मैथ के, जैसे एक तो आपका परसेंटेज हो गया, एक आपका एवरेज हो गया, और एक आपका हो गया रेशियो। अगर ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो फिर आपको डीआई में दिक्कत नहीं आएगी सॉरी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए वर्बल, नॉर्मल, लॉजिकल। तो दोस्तों वैसे मैंने पहले आपको बुक बताई थी अरिहंत की मास्टर रीजनिंग, ठीक है। इस बुक को चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं बोलूँगा जिस भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो उस बुक से आप पढ़ाई करते रहो। बस कोशिश ये करनी है कि आपके सारे चैप्टर आपके कवर उसमें होने चाहिए। अब देखिए लास्ट टाइम दोस्तों क्या हुआ था, जैसे चैप्टर आपका कैलेंडर है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आया था, तो बच्चे क्या करते हैं कैलेंडर को पढ़ती नहीं है, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसा काम आपको नहीं करना। देखिए अगर कैलेंडर चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो मुश्किल से आपको 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, और मैंने कैलेंडर चैप्टर पढ़ा दिया अच्छे से, यानी मैंने अपने चैनल पर आपको 10-12 चैप्टर पढ़ा दिए रीजनिंग के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1 से 2 घंटे लगेगा। अब देखिए क्या है, चलो मान लो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो उसको सॉल्व करने में मुश्किल से आपको 25 से 30 सेकंड का समय लगेगा। और अगर आप इस चैप्टर को छोड़ जाओगे तो लगेगा हाँ क्वेश्चन बाहर आ गया सर इसको छोड़ देते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी इतना समय आपके पास है कि आप चाहो तो रीजनिंग के सारे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बात होगी रीजनिंग की। अब दोस्तों सबसे आखिरी में आपका आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपके 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लो हिंदी में अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तब भी आप 40 क्वेश्चन एग्जाम में आराम से सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सामान्य हिंदी में कम से कम आपके 28-30 चैप्टर ऐसे हैं कि जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। वो दोस्तों मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं, इसमें वीडियो बना दिया है, वहाँ पर जहाँ वीडियो जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, देखिए चाहे तो आप लूसेंट की बुक पढ़ लो, चाहे पढ़ लो आप हरदीप बहारी, चाहे पढ़ लो पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक है। जो आपकी इच्छा उस बुक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मेन कोशिश आपकी होनी चाहिए, जैसे मान लो आप संधि पढ़ रहे हो तो जिस भी बुक से आप संधि पढ़ रहे हो पहले इस चैप्टर को आप कंप्लीट करें, फिर आप अगले चैप्टर पर जाएं, ठीक है। ये नहीं कि तो आपने आधा घंटा आज
पढ़ लिया संधि और कल पता चला कि कोई आप दूसरे चैप्टर पढ़ रहे हो, ये काम आपको नहीं करना है। जो भी चैप्टर पढ़ो उसको कंप्लीट करो। और देखिए दोस्तों, जैसे और चैप्टर आपके होते हैं जैसे पर्यायवाची हैं, तो जी दोस्तों आपका ये दोस्तों चैप्टर जो पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए, ये चैप्टर आपके एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या करना है, इसको डेली कोशिश करिए आप कि आप 1 घंटे तक पढ़ें आपको संधि, समास, ठीक है, इस टाइप के चैप्टर आपके हैं, वर्णमाला वगैरह, 1 घंटा तो आप इनको पढ़ें। और कम से कम आधा 1 घंटा पढ़ें आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। यानी लगभग 2 घंटे आप डेली पढ़ें, 1.5 से 2 घंटे। अगर आपकी हिंदी थोड़ी वीक है तो 2 घंटे पढ़ें, अगर ठीक ठाक है तो आप 1.5 घंटे पढ़ सकते हो, आपको काम हो जाएगा। क्योंकि मान लो अगर आप 1.5 घंटे पढ़ोगे डेली, 1.5 आवर, तो लगभग 60 दिन समय आपको बचा हुआ है, तो यानी 90 घंटे हो गए। और दोस्तों 90 घंटे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है सामान्य हिंदी के लिए। अगर देखिए आप लूसेंट पढ़ो तो एक काम करना है, जो आपको चैप्टर के लास्ट में आपके MCQ दे रखें वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं। और साथ ही जितने पेपर आपके हुए हैं यूपीटर प्रसी के 4-5 सालों में 2018 के बाद से, वो आपको जरूर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और देखिए लूसेंट में देखिए दिक्कत आपकी एक ये है, जिसमें एक चैप्टर तो आपको हो गया इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, एक हो गया इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, एक हो गया आपको पत्र लिखन, तो ये चैप्टर आपके इसमें नहीं दे रखे हैं। तो दोस्तों इनके लिए मैं क्या करूँगा, इनके नोट्स में आपको बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दूंगा, ठीक है, वहाँ से इनको आप पढ़ सकते हो। तो ये बात होगी आपकी सामान्य हिंदी की। अब देखिए दोस्तों कोशिश आपको ये करनी है, जैसे हम बात करें जीके की, तो यहाँ पर कोशिश करनी है जीके में आपको कि कम से कम आपके 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन आपके होने चाहिए सही, ठीक है, जीके में। और बात करें रीजनिंग की आपकी, तो रीजनिंग में आपको टारगेट करना है आपको 35 से लेकर 40 के बीच के क्वेश्चन। और बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपको टारगेट करना है अपना 40 से लेकर के आपके 45 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। यानी दोस्तों ये आपके हो गए 105 क्वेश्चन से लेकर, ये मान चलो आपका 85, 90, 120 के आसपास क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। यानी कि मेरे जो मानना है वो आपका 110 क्वेश्चन है, कि अगर आपके 110 क्वेश्चन सही होते हैं, यानी कि इसके अगर आपके 220 मार्क्स आते हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर एग्जाम में ज़्यादा धांधली आपकी देखने को ना मिले तो, ठीक है। इतना काम आपको करना है। और कोशिश करिए कम से कम आप 8 घंटे डेली पढ़ें। जैसे आप मान लो 2 घंटे पढ़ते हो आप हिंदी, 3 घंटे पढ़िए रीजनिंग, 5, और लगभग 3 घंटे कोशिश करिए पढ़ना है आपको जीके, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों आप हमारे वीडियो देखो जीके, तो वहाँ पर क्या है कि एक दिन में आपको 3 वीडियो मिलते हैं लगभग। तो क्या होगा, 3 वीडियो की जो लेंथ होगी आपकी मैक्सिमम आपका 1 घंटा होती है, यानी 20 मिनट की लगभग वीडियो होती है, 15-20 मिनट की, और उसमें आपको 20-25 क्वेश्चन कराए जाते हैं, और साथ ही विद एक्सप्लेन। यानी दोस्तों इतने कम समय में इतने क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर कोई आपको जीके नहीं कराएगा। तो एक काम करना है कि 1 घंटे तो हमारी वीडियो देखनी है आपको, ठीक है। और लगभग वीडियो देखने के बाद कम से कम आपको 1 घंटे का समय लगेगा आपको नोट्स बनाने में, तो 2 घंटे आपके हो गए। और फिर बच्चों को जो 1 घंटा आपका उसमें आपको रिवीजन करना है, यानी पढ़ना है उसको। और इतना अगर आप करते रहे एग्जाम तक, तो आराम से आपके जीके तो 30-35 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। ये काम आपको करना है। और जैसे आप रीजनिंग पढ़ो, उसमें दोस्तों क्या करना है आपको कि 1 घंटा पढ़ लो वर्बल रीजनिंग, आधा घंटा नॉन वर्बल, आधा लॉजिकल या आधा DI, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको तैयार करना है पूरा, यानी कि रीजनिंग आपको कंप्लीट हो जाती है 2 महीने में। इस तरह से आपको हिंदी में करना है। तो दोस्तों ये आपको बताना था। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल रह गया हो तो वीडियो री एग्जाम संबंध नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।